नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आपको एमपीटेट वर्ग 2 के लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण अध्ययन करवाया जा रहा है। अभी तक हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में शिव सिंह सरोज तक हम पढ़ चुके थे तथा आगे हम जॉर्ज गियर्सन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जॉर्ज गियर्सन के बारे में जो तथ्य है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य में सर जॉर्ज गियर्सन, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, ग्रियर्सन सर जॉर्ज गियर्सन ग्रंथ इनका ग्रंथ है ग्रंथ द गार्डन, द गार्डन, द गार्डन, वर्नाक्यूलर, वर्नाक्यूलर लिटरेचर, लिटरेचर, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑफ हिंदुस्तान, ऑफ हिंदुस्तान। यह गियर्सन का ग्रंथ है। साथ ही इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ऑफ बंगाल, ऑफ बंगाल और प्रकाशन वर्ष है, प्रकाशन वर्ष 1888। सर जॉर्ज गियर्सन ग्रंथ द गार्डन वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, प्रकाशन वर्ष है इनका 1888। अब अगला पॉइंट है गियर्सन के बारे में। ग्रियर्सन के द्वारा, ग्रियर्सन के द्वारा ग्रासा तथा शिवसिंहा द्वारा लिखे गए ग्रंथ को, लिखे गए ग्रंथ को, लिखे गए ग्रंथों को आधार रूप में अपनाया गया। सर जॉर्ज गियर्सन ग्रंथ द गार्डन वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, प्रकाशन है इसका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, प्रकाशन वर्ष 1888। गियर्सन के द्वारा ग्रासा तथा
तथा शिव सिंह द्वारा लिखे गए ग्रंथों को आधार रूप में अपनाया गया। ये आप समझ चुके होंगे। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य में काल विभाजन लेखन पद्धति के जनक माने जाते हैं। सर जॉर्ज गियर्सन हिंदी साहित्य में काल विभाजन तथा लेखन पद्धति के जनक माने जाते हैं। साथ ही अगला पॉइंट है इस ग्रंथ के प्रमुख तथ्य इस प्रकार ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को शामिल किया। हिंदी साहित्य में काल विभाजन लेखन पद्धति के जनक माने जाते हैं सर जॉर्ज गियर्सन। साथ ही इस ग्रंथ के प्रमुख तथ्य में केवल हिंदी कवियों को शामिल किया गया। अगला पॉइंट है इनका पहली बार कवियों का काल विभाजन काल विभाजन व उनकी प्रवृत्ति का वर्णन हिंदी साहित्य में ऐसा पहली बार सर जॉर्ज गियर्सन द्वारा कवियों का काल विभाजन व उनकी प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया। अगला पॉइंट समझना कुल 11 अध्यायों में
11 अध्यायों में ग्रंथ को बांटा गया। इनके द्वारा कुल 11 अध्याय में हिंदी साहित्य के ग्रंथ को बांटा गया। साथ ही प्रत्येक अध्याय एक काल का सूचक था। प्रत्येक अध्याय इनका एक काल का सूचक था। प्रत्येक अध्याय एक काल का सूचक था। अगला पॉइंट है कुल 952 कवियों का लेखन व उनका चरित्र चित्रण का वर्णन किया। पहली बार कवियों का काल विभाजन सर जॉर्ज गियर्सन द्वारा किया गया। साथ ही कुल 11 अध्यायों में उन्होंने ग्रंथ को बांटा। प्रत्येक अध्याय में एक काल का सूचक था, यानी कि जैसे आधुनिक काल है, साथ ही भक्ति काल है, ऐसा उन्होंने जो काल अलग अलग बांटा वो 11 अध्यायों में बांटा गया। उसके 11 अलग अलग सूचक थे। साथ ही कुल 952 कवियों का लेखन व उनका चरित्र चित्रण किया गया। 952 कवियों का इन्होंने उनके चरित्र का चित्रण किया। साथ ही उनका जो रचना वगैरह थी उनका वर्णन किया गया। अब अगला पॉइंट है इनका ग्रियर्सन ने सबसे पहले इस ग्रंथ में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। भक्ति काल को स्वर्ण युग सबसे पहले जॉर्ज गियर्सन द्वारा कहा गया। साथ ही इनके ग्रंथ में जो त्रुटि इनकी पहली त्रुटि थी जो इन्होंने शिव सिंह सरोज के जो कवि थे उनको ही आधार माना। शिव सिंह सरोज के तथ्यों को
तथ्यों को कवियों के चरित्र चित्रण का आधार माना। यह पहली त्रुटि थी इनके ग्रंथ में। साथ ही माना जो कि यह अविश्वसनीय है, जो कि अविश्वसनीय है, जो कि अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय। साथ ही कालानुक्रम साहित्य लेखन पद्धति, कालानुक्रम साहित्य लेखन पद्धति अपनाने के कारण इतिहास लेखन अपूर्ण रहा। यही त्रुटि है जॉर्ज गियर्सन के इस ग्रंथ की। अब अगला जो ग्रंथ है, अगले जो लेखक है मिश्र बंधु, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। गियर्सन का जो ग्रंथ था, इन्होंने शिव सिंह के तथ्यों, कवियों का चरित्र चित्रण का आधार माना, इसलिए इनके ग्रंथ को अविश्वसनीय माना गया। साथ ही कालानुक्रम साहित्य लेखन पद्धति अपनाने के कारण इतिहास लेखन अपूर्ण रहा इनका। यह त्रुटि थी गियर्सन के ग्रंथ जो साहित्य लेखन था उसकी। साथ ही अगला मिश्र बंधु के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मिश्र बंधु 3 भाई थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का लेखन किया। हिंदी साहित्य का जो ग्रंथ है उसको लिखा उन्होंने। मिश्र बंधु इनका जो रचित ग्रंथ है, रचित ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु 3 भाई थे। पहला भाई जिनका नाम था कृष्ण बिहारी मिश्र। तथा
अगले जो थे उनका नाम था शुक बिहारी मिश्र। शुक बिहारी मिश्र। साथ ही एक और इनके भाई थे जिनका नाम था गणेश बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र। इनका नाम कृष्ण बिहारी मिश्र को श्याम बिहारी मिश्र भी कहते हैं। बहुत सारी किताबों में इनका नाम कृष्ण बिहारी या श्याम बिहारी भी दिया गया है। साथ ही जो शुक बिहारी है इनका नाम देव बिहारी मिश्र भी मिलता है बहुत सी किताबों में, तो आप ये भी नोट कर लीजिए। कृष्ण बिहारी को श्याम बिहारी मिश्र भी कहते हैं। श्याम बिहारी मिश्र। श्याम बिहारी मिश्र। साथ ही जो शुक बिहारी है, शुक बिहारी को देव बिहारी मिश्र भी कहते हैं। देव बिहारी मिश्र। देव बिहारी मिश्र। ये तीनों भाइयों को मिलाकर इनका नाम है मिश्र बंधु। अब इनके बारे में हम मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब हुआ ये पढ़ने वाले हैं। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन कुल 4 भागों में किया। 4 भागों में किया। 4 भागों में किया। 4 भागों में किया गया। पहला भाग, प्रथम भाग प्रथम भाग 1913 में 1913। साथ ही चौथा भाग जो था 1914, परंतु उसका नया वर्जन भी आया जो 1934 में आया। 1934 में चौथे भाग का नया वर्जन आया। साथ ही इनके प्रमुख ग्रंथ, यहां तक समझ चुके होंगे आप। मिश्र बंधुओं के ग्रंथ के, इनके जो ग्रंथ थे उसके प्रमुख बिंदु, ग्रंथ के प्रमुख बिंदु ग्रंथ के प्रमुख बिंदु। नंबर 1, यह एक विशाल ग्रंथ है। यह एक विशाल यानी कि बहुत बड़ा ग्रंथ है। विशाल ग्रंथ है जिसमें 5000 से अधिक कवियों का वर्णन किया
गया। मिश्र बंधुओं का यह बहुत ही बड़ा या विशाल ग्रंथ है जिसमें 5000 कवियों का वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु की व्याख्या का प्रयोग हिंदी साहित्य के रीतिकाल में किया। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो रीतिकाल जो था उसके अंदर मिश्र बंधुओं का वर्णन किया है। अगला पॉइंट है इस ग्रंथ में काल विभाजन का पहली बार प्रयास किया गया। इस ग्रंथ में काल विभाजन का पहली बार प्रयास किया गया। यहां तक आप समझ चुके होंगे। अब अगला पॉइंट समझिए। तीसरा पॉइंट जो है इस ग्रंथ में इन्होंने रचना काल को 8 खंडों या अध्यायों में बांटा। साथ ही प्रत्येक खंड में अगला पॉइंट है इसी के अंदर पॉइंट है जो प्रत्येक खंड में कवि का परंपरागत परिचय दिया गया। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बताया गया कि उन्होंने रीतिकाल में मिश्र बंधुओं का वर्णन किया। साथ ही इन्होंने रचना काल को 8 खंडों या 8 अध्यायों में बांटा। साथ ही प्रत्येक खंड में कवि का परंपरागत परिचय दिया मिश्र बंधुओं ने। आज यही तक हम पढ़े हैं। अब आगे का जो है रामचंद्र शुक्ल के बारे में वो हम कल पढ़ने वाले हैं। आपको यह क्लास कैसी लगी लाइक और कमेंट करके अवश्य बताइए। यहाँ पर हिंदी का संपूर्ण अध्ययन बिल्कुल ही मुफ्त में आपको
करवाया जा रहा है, खासकर एमपी टेट वर्ग 2 हिंदी के लिए। धन्यवाद।